दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जानिशार ब्लॉगर में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, जानिशार ब्लॉगर चैनल पे आपको मिलती है बहराइच और उसके आसपास की जगहों की अच्छी जानकारी। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम आपको आज दिखा रहे हैं बहराइच का इकलौता पार्क, जो कि रिसिया पार्क है। वैसे तो बहराइच शहर के अंदर एक इंदिरा पार्क भी है, लेकिन वो बहुत छोटा सा है और भीड़ भाड़ के अंदर है, तो उसमें वो मज़ा नहीं आता जो यहाँ पे है। और ये देखिए, हम आ गए हैं रिसिया पार्क। तो चलिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, चूँकि उसमें मैं सारी बातें बताऊंगा, कैसे आना है, कहाँ आते हैं, किस टाइम जाते हैं। देखिए, कब ये लिखा है कि कब ये पार्क खुलता है और कब ये बंद रहता है, लेकिन अमूमन ये हमेशा खुला रहता है। और ये कुछ ऐसा नज़ारा है इसके अंदर, देखिए, खूबसूरती ऐसी कि आंखें ठहर जाएंगी। बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल आपको जन्नत सा लगेगा। तो अगर आप भाग दौड़ की ज़िंदगी से परेशान हो गए हैं और कुछ तनावग्रस्त रहते हैं, तो यहाँ अगर आप आधे घंटे 1 घंटे बिता लेंगे तो ज़रूर आपके तनाव में राहत मिलेगी। और बहुत से लोग यहाँ टहलने के लिए आते हैं। जब भी आएंगे आपको सैकड़ों लोग यहाँ मिल जाएंगे। तो अब हम बताते हैं कि ये कहाँ है, कैसे आपको आना है। तो दोस्तों, अगर आप बहराइच में रहते हैं, बहराइच ज़िले में, श्रावस्ती ज़िले में, तो यहाँ आ सकते हैं। और इसका नाम रिसिया पार्क है और ये रिसिया मोड़ के पास है। यानी बहराइच से जब आप 12-13 किलोमीटर चलेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 15 किलोमीटर होगा अधिकतम, तो आपको ये जो रुपैडिया वाला हाईवे है उसी के ऊपर बिल्कुल बना है, जैसा कि आपने वीडियो में पहले देखा है। तो आप अगर अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप अपनी गाड़ी नहीं है तो हमेशा इस पे कुछ ना कुछ कन्वेंस चलता है, आप तुरंत आ जाएंगे, आपको ज़रा भी देर नहीं लगेगी। तो यहाँ आना बहुत आसान है। अब दूसरी बात है कि अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो पहले भी यहाँ बहुत सी बाइक चोरी हो चुकी है, तो इसलिए अब यहाँ पे एक आदमी वो बैठते हैं और गाड़ी को जमा करते हैं। मोटरसाइकिल को 10 रुपये लेते हैं, आप उनको भी दे सकते हैं। बाय द वे, वो कोई अथराइज्ड व्यक्ति हैं नहीं। अगर नहीं हैं तो आप अपनी गाड़ी खड़ी करिए और धीरे से उसका प्लग निकाल के जेब में रख लीजिए। तब अगर चोर चुराएगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, दौड़ा के ले नहीं जा पाएगा। तो कुछ इस तरीके की टेक्निकल व्यवस्था आप करके तब अंदर जाइए, क्योंकि मेरे कई परिचित लोगों की गाड़ी यहाँ से चोरी हो चुकी है पहले। तो लेकिन अगर आप व्यवस्था करते हैं फिर तो फ़िलहाल तो जब मैं आया हूँ तो वहाँ बाहर एक लोग हैं, 10 रुपये लेके और गाड़ी आपकी रखाते हैं। तो ये हो गई मोटरसाइकिल वाली बात। दूसरी चीज़ है कि ये पार्क बड़ा है, आप इसको टहले घूमेंगे तो भूख लगनी तय है। तो जब भूख लग जाए तो आप यहाँ कुछ मिलता नहीं है, इसलिए अपने घर से लेकर आएँ चीज़ें। और ये याद रखिए कि कुछ भी लाइए भाई, लेकिन गंदगी मत फैलाइए। पार्क की सुंदरता इसी से है कि गंदगी ना हो। और लोग यहाँ बाटल, प्लास्टिक, फलाना धमाका लेकर आते हैं और गंदगी कर देते हैं। वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सुंदर बनाया गया है। वास्तव में इसे देख के आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि हमारा दिल खुश हो गया तो आपका भी खुश हो जाएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। और तीसरी चीज़ है कि कब आएँ। तो भैया, जब मन कहे आप तब आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ इतनी छाया है। ये नहीं है कि गर्मी में मत आइए, गर्मी में आएंगे तो और मज़ा आएगा। आप जाड़े में आएंगे तो खुली जगह है, आप धूप में भी रह लेंगे। और अच्छी चीज़ें हैं कि यहाँ पेड़ भी बिकते हैं, आपको उच्च क्वालिटी के पेड़ मिल जाएंगे। अगर आप पेड़ पौधों से प्यार करते हैं तो आपको हज़ारों किस्म के पेड़ पौधे यहाँ लगे मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हमारे बहराइच और श्रावस्ती ज़िले के जो भी महान स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके नाम लिखे हैं, ये देखिए। और उधर ही हम चल रहे हैं, अभी आप देखेंगे बोर्ड में कि उनके सब के नाम दर्ज हैं, जितने भी हमारे यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं। तो उनका दर्शन आप कर सकते हैं, उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और आप बरबस
वो स्मृति चिन्ह आपको अंग्रेजों के ज़माने में खींच ले जाएगा। और आपकी खुशी का ठिकाना तब नहीं रहेगा जब उसमें आप देखेंगे कि आपके गांव के या आपके बगल के ही किसी स्वतंत्रता सेनानी का नाम इसमें दर्ज है। ये देखिए 3 तरफ से ऐसे सारे लोगों के नाम दर्ज हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इन्हें आपको पढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को लाते हैं तो उनको पढ़ाना चाहिए। तो इससे आपके ज्ञान में ज़बरदस्त, बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होगी और पर्यटन के साथ कुछ सीखने का मौका मिलेगा और एक से एक पौधे मिलेंगे। ये देखिए कैसा पौधा है। तो वास्तव में पार्क के जो कर्मचारी हैं उन्होंने गजब की मेहनत की है, मेरा तो दिल खुश हो गया। और आप ज़रूर आइए, यहाँ आना बहुत आसान है। आप बहराइच से आते हैं तो 50 रुपये में आके लौट सकते हैं। सोचिए कि जब 200-250 रुपये की एक टिकट मिलती हो फिल्म की, तो 50 रुपये कोई ज़्यादा नहीं हुई है आज के ज़माने में। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे तो खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि उनके यहाँ सबके लिए कुछ ना कुछ है। कोई छोटा बच्चा है तो उसके लिए कुछ अलग चीज़ें हैं, कोई बड़ा है तो उसके लिए अलग चीज़ें हैं, कोई प्रेमी है पेड़ पौधों का तो उसके लिए हज़ारों प्रजातियां मिल जाएंगी देखने के लिए। एक से एक प्रजाति के पेड़ पौधे मिल जाएंगे। और ये देखिए इतने छायादार पेड़ लगे हैं कि आप देखकर आपका मन कहेगा कि इन पेड़ों को घर पे भी लगा लें। देखिए कितने सुंदर पेड़ हैं और एक पेड़ की छाया तो बहुत गजब की है। इतना घना पेड़ मैंने नहीं देखा जहाँ बच्चे खड़े हैं। और यहाँ आते हैं तो यहाँ लेटरिन बाथरूम की सुविधा है, शौचालय की सुविधा है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं। ऋषिया पार्क अपने आप में एक बहराइच की शान है, बहराइच की धरोहर है और हमारा कर्तव्य है इस धरोहर को आगे बढ़ाना, इसकी सुरक्षा करना और इसको दूर दूर तक फैलाना। तो दोस्तों, अगर आप बहराइच ज़िले के हैं तो इस वीडियो को ज़रूर अधिक से अधिक शेयर करिए। जो भी हमारे यहाँ जो भी चीज़ें हैं उनको बढ़ावा मिलना चाहिए और वही काम मैं कर रहा हूँ। जो बहराइच की चीज़ें हैं उनको दिखाता हूँ, ओनली बहराइच की चीज़ें, श्रावस्ती की चीज़ें। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे बहराइच ज़िले में या श्रावस्ती के ज़िले को मिला लो तो यहाँ सीतादुहार में भी एक पार्क है, लेकिन वो इससे थोड़ा छोटा है और वो भी बहराइच से 30 किलोमीटर की दूरी पे लगभग है और वो भी बहुत अच्छा है। एक पार्क ये है और बहराइच वाला पार्क बहुत छोटा है। तो कुल मिला के इतने बड़े भूभाग पे बस 3 छोटे छोटे पार्क हैं और जिसमें से ये ऋषिया पार्क ने अपना एक नई पहचान बनाई है। और यहाँ आपको मिल जाएंगे कि पेड़ पौधे कैसे लगाए जाते हैं। ये देखिए नई तकनीक से इनको पानी दिया जाता है डेली पाइप के माध्यम से। और तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें कि जो दोस्त हमारे ऋषिया पार्क नहीं जा सकते हैं वो वीडियो में ही देख लें। और जो हमारे दोस्त भिनगा से आना चाहते हैं तो वो लोग आसाम चौराहे से या बहराइच से होके ही आ सकते हैं। उनके लिए लगभग ये पड़ेगा 40 किलोमीटर की दूरी पे भिनगा से, और बहराइच से 13-14 किलोमीटर की दूरी पे है नानपारा वाली रोड पे। तो आप खुद जोड़ लीजिए कि आपके घर से कितनी दूर है। अगर आप बहराइच के रहने वाले हैं तो कितनी भी दूर होगा, लेकिन 1 से 2 घंटे में आप ज़रूर पहुंच जाएंगे और यहाँ आके आपका सारा टेंशन दूर हो जाएगा, आपका मन मोह जाएगा और आप बार बार आना चाहेंगे।